नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको रीट से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। हमारे YouTube चैनल आपके लॉकडाउन में पढ़ाई को देखते हुए बनाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इससे पहले ये हमारा हिंदी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन था वचन कितने होते हैं, उसमें ऑप्शन थे 2। उसमें बता दिया गया था कि एक वचन और द्विवचन। वैसे सही आंसर होगा एक वचन और बहुवचन। चलो हम आगे सेकंड क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन क्या है? तालव्य व्यंजन है। तो टैट है, डेड है, यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये कौन सी व्यंजन है? मूर्धा, मूर्धा व्यंजन। च छ ज झ, ये तालव्य व्यंजन है। इचु यसाणाम, इचु यसाणाम तालु। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ये कौन सी व्यंजन है? यह है दंत्य व्यंजन। ऋतु लसानाम दंत्य, नीचे वाले हैं ओष्ठ्य व्यंजन, उपपदनीय नाम ओष्ठ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो वैदिक में ये वे है, वैदिक में ए स्वर है, आई स्वर। एक्य में आई स्वर दिख रहा है, पैतृक में भी आई स्वर है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा स्नेह। स्नेह में आई नहीं है, ये ए है, आई नहीं है। ठीक है, तो स्नेह सही आंसर हो गया डी, स्नेह। नेक्स्ट, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए, प प्लस य प्लस आ प्लस स प्लस है। अभी देख लो कौन से वाले में है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण, तय च में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? ऑप्शन देखना है। शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, ये भी सही हो सकता है। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो। शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, नहीं। शब्द के जिस रूप से एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का आदि का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? अब इसमें घोड़ा ये एक मूल शब्द है, यौगिक शब्द नहीं है। किताब मूल शब्द है। अजायब घर यौगिक शब्द है। इसमें पूछ रहा है किस शब्द समूह के सभी शब्द, तो इसमें ये दो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चारों यौगिक शब्द हैं। इसमें ये मूल शब्द है, इसमें भी मूल शब्द है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी आंसर। इस समूह में सभी शब्द यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा, ये तीनों विदेशी है। जन ये देसी शब्द है, तो ये इस समूह में, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। किताब, सिनेमा और संतरा, ये तीनों शब्द विदेशी शब्द है। संतरा शब्द, संतरा शब्द एक पुर्तगाली शब्द है। सिनेमा शब्द अंग्रेजी शब्द है और किताब शब्द अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? किस समूह के सभी शब्द किसके चंद्रमा के पर्यायवाची है? शशि, इंदु, रजनी, तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची है।
नवनीत, ये अमृत का पर्यायवाची है, अमृत। क्षपा, मलय, मलय का मतलब क्या होता है? चंदन, चंदन। आफताब, आफताब यानी सूर्य, सूर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा, शशि, इंदु और रजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द के किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? किस युग में विलोम शब्द नहीं है? परवर्ती का निवृत्ति सही है, बहिरंग अंतरंग सही है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रोक्ष, प्रोक्ष। और पदोन्नत या पदावनत सही है ये। तो निम्न विलोम शब्द सही कौन सा नहीं है? सी, ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर। प्रोक्ष का, प्रत्यक्ष का प्रोक विलोम शब्द होता है। और परवर्ती का, परवर्ती किसका होता है? पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष का विलोम शब्द है, संतोष का विलोम शब्द है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष। तो सही आंसर सी आंसर, सही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवन का सही अनेकार्थिक शब्द है? जीवन का अनेकार्थिक शब्द, सही अनेकार्थिक शब्द। वैसे तो ये चारों ही जीवन के अनेकार्थिक शब्द हैं, लेकिन सही अनेकार्थिक शब्द कौन सा है सही? तो इसमें जिंदगी ऑप्शन सही आएगा हमारा, जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थिक शब्द। इसका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन, अनेकार्थिक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो देखते हैं, अधर्म, इसमें उपसर्ग है, अ उपसर्ग। दयालु, डिबिया, अज्ञानी। शंकर एक मूल शब्द है, घर एक मूल शब्द है। तो बी ऑप्शन में सभी शब्द, सभी शब्दों में प्रत्यय है, इसके सभी शब्दों में क्या है? प्रत्यय है। बाकी इसमें शंकर में नहीं है, घर में नहीं है, और अधर्म में उपसर्ग है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पंचानन, पंच है आनंद जिसके, शिव, बहुब्री, बहुब्री समास। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये सही नहीं है, पुस्तक और आलय, इसका क्या होगा? इसका सही होगा पुस्तक, पुस्तक के लिए आल्य, लिए आल्य, पुस्तक के लिए आल्य। और तत्पुरुष समास होगा इसमें। ये सुंदर, सुंदर, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, सुलोचना, ये सही है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययभाव समास नहीं, द्विगु समास नहीं, तत्पुरुष समास नहीं, कर्मधारय समास। उसका सही ऑप्शन होगा कर्मधारय समास। जो पहले क्वेश्चन में है, सुंदर है लोचन जिसके, यानी सुंदर विशेषण शब्द और लोचन यानी विशेष शब्द है, यानी लोचन आंखों की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, तो ये इसमें कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे जिस कर्मधारय समास सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या और रात्रि के बीच के समय को, संध्या और रात्रि के बीच के समय को के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है गोधूली वेला, गोधूली, ये सर्वाधिक उपयुक्त सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध करने का इच्छुक, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने के इच्छुक को क्या कहते हैं हम? युत्सु, सही आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? यानी मधुर शब्द है ना, जो विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, कौन से प्रत्यय से? तो इसमें ता प्रत्यय लगने से, ता प्रत्यय लगने से मधुरता बन जाएगा, दूर है ता, मधुरता। तो ये विशेषण भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा
ता प्रत्यय लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समूह है प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक सर्वनामों का कौन सा समूह है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कौन, किसे, कब, कहाँ आदि। तो इसमें देखो कौन सा ऐसा समूह है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसे वह, ये अन्य 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 पुरुष सर्वनाम है, तो इसमें ये हो नहीं सकता। तुम, ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, तो इसमें ये भी सही नहीं होगा। जिसा, जैसे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी आंसर। इसमें कौन, किसे और कब ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो, उसे वो कौन सी क्रिया कहलाती है? तो इसमें देखिए, एक मिनट, दिनेश पढ़कर सोया, वह पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसका आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे दिनेश पढ़कर, पढ़कर शब्द में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पद पद्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद पद्यांश या उपवाक्य से जोड़ने पर अवयव को कहते हैं। जोड़ने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो उसमें होगा समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, क्रिया विशेषण, अप्रकट अवयव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा समुच्चय बोधक अवयव। दोनों को जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं की इच्छा से किसी कार्य को न करके दूसरे की प्रेरणा के आधार पर कार्य करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, किसान खेत से केसू के पेड़ कटवा चुका है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो इसमें वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। सीता पढ़ रही है, सरल वाक्य है। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो सही मिश्र वाक्य, यह ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्य से हुई है जिसमें एक प्रधान और अन्य वाक्य गौण वाक्य हो, या जो वाक्य की जो जिसने आदि शब्दों से जुड़े हों, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसमें ये जिसने से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसने से जुड़ा हुआ वाक्य है, तो यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, मिश्र वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हो, जैसे किंतु, किंतु, और, या, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें और शब्द है ना, और शब्द, ये संयुक्त वाक्य है, और शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, संक्षिप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? ये वाला चिन्ह होता है ना, ये लाघव चिन्ह, जो जैसे डॉक्टर को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाते हैं। प्रोफेसर को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाते हैं ना, ये वाला चिन्ह, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन है? सही विराम चिन्ह वाला वाक्य देखना है हमें, ये चारों वाक्यों में से। पहले, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये छी एक विस्मयादि बोधक शब्द है, तो इसके आगे विस्मयादि बोधक आना चाहिए, इसमें नहीं आया, तो ये तो गलत है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, विस्मयादि बोधक ये यहाँ गलत है, यहाँ आना चाहिए था, ये भी गलत है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये सही है, ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अर्थ सही नहीं है? कौन अर्थ सही नहीं है?
इसमें देखो, छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड प्यार गलत है। इसका इसका क्या होगा, बहुत दुख होना, बहुत दुख अनुभव होना ना, ये होगा। आस्तीन का सांप होना, ये सही है। समीप समीप का विश्वघाती होना। त्रिशंकु, कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना, सही है। खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रह जाना, ये भी सही है। तो इसका सही सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन ये होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अर्थ सही है, कौन अर्थ सही है? तो इसमें छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना सही है। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग, ये गलत है। इसमें क्या होगा, असंभव कार्य करना, इसका होगा असंभव संभव कार्य करना। हाथों के तोते उड़ जाना, इसका अर्थ होगा अचानक घबरा जाना, अचानक घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना, इसका होगा डरना या घबराना, या घबराना। तो इसमें सही आंसर होगा, फर्स्ट आंसर सही आंसर होगा, छाती पर सांप लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत रहना, खेत रहने का सही अर्थ होगा शहीद होना, सही अर्थ क्या होगा, शहीद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, या शहीद हो जाना या वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति, वीर गति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग होने का अभिप्राय है उल्लास में विघ्न पड़ना, रंग में भंग होना, उल्लास में विघ्न पड़ना। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट, जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगे उसमें कमेंट ज़रूर करें, क्या कमी थी, तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।